महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महकता आंचल में। श्रोताओं, अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही मौसम करवट लेता है वैसे ही बीमारियां कहां से आती हैं पता भी नहीं चलता है और हम बीमार हो पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जैसे ही मौसम बदलता है, यानी गर्मी से सर्दी या फिर सर्दी से बरसात का मौसम, हम सब बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सही तरीके से अपना ख्याल नहीं रख पाते, जिस कारण सर्दी जुकाम, जिसे हम वायरल भी कहते हैं, निमोनिया और डायरिया सभी तरह की बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। अब ये बीमारियां किसी पे भी अटैक कर सकती हैं, चाहे कोई बच्चा हो या महिला हो या फिर कोई बुजुर्ग हो। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का हाल क्या है। अरे रे, आप दोनों को क्या हुआ? अरे हुआ क्या बाप बने, कोई बारिश ठंडी, दिन में धूप आ रही, शाम को ठंडा हो रहा है, सब लग गया ये ठंडा गरम। और ये बात हो रही जो हो रहा, गले में दर्द बिल्कुल। अच्छा, आप अपना ध्यान रखिए, पहले मैं मैडम से बात करती हूँ। अच्छा मैडम, आपको क्या हुआ? अरे ऐसा हो रहा है आजकल, पहले नाक बंद हो रहा है, धीरे धीरे सर्दी जुकाम लग रही है और फिर गले में खराश हो रही है और बुखार तो इतना भयंकर आ रहा है। पहले हड्डियों में दर्द हो रहा है, पूरा शरीर कपकपा रहा है और उसके बाद तेज बुखार आ रहा है। ओहो, जैसे मेरे तो हड्डी में यहाँ दर्द हो रहा, कोई वो हो गया है, चस्का पड़ गया, ऐसा हो गया है। तो अच्छा ये बताइए, आपको सर्दी जुकाम लगा हुआ है, आपको वायरल फीवर हो रहा है, तो आपने इससे बचने के लिए क्या किया, क्या कर रहे हैं? क्या करे, लहसुन का नमक पीस के खा रहे हैं, लसवानी बना के, और गर्म पानी पियो। मैं तो यही पी रहा हूँ। अच्छा, तो कितना फर्क महसूस करा? अब होगा फर्क क्या, 2-1 दिन तो लगेंगे। मैं तो अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन यह है कि मैंने गर्म पानी का भाप लिया और मुझे बुखार आया। अभी तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ दवाई लेने के लिए, लेकिन बुखार और सर्दी जुकाम, नाक बंद, बहुत विक्स डाल के भी कोई भाप लेना चाहिए, उससे भी। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। एक काम करो आप दोनों, हमारा कार्यक्रम है ना महकता आंचल, उसको सुनना, उसमें डॉक्टर से मैं बात कराऊंगी। क्या कार्यक्रम? महकता आंचल। हाँ, अच्छा कार्यक्रम। सखियों, वायरल यानी सर्दी जुकाम, यह अक्सर कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों में ही सबसे पहले हमला बोलती है। इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है। इस दौरान अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उन्हें भी यह बीमारी जल्दी से कैद कर लेती है और यह बीमारी काफी तेजी से फैलती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वायरल किसी भी खुले अंग से हमारे शरीर में घुस सकता है और प्रमुख रूप से ये तो हमारे नाक और मुंह के जरिए हमारे शरीर में शामिल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस वायरल के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले, अगर आपको गले में हमेशा खराश बनी रहती है, मौसम का बदलाव, सर्द गर्म की वजह से इसे सामान्य भी न लें। श्रोताओं, इस खराश का कारण टॉन्सिल या फिर गले का संक्रमण भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो मौसम बदलने पर गले की खराश होना आम बात है। इसमें गले में कांटे जैसे चुभना, खिचखिचाहट और बोलने में तकलीफ जैसी समस्या आती है और ये सब बैक्टीरिया और वायरल के कारण होता है। आमतौर पर लोग गले की खराश को आम बात समझकर अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन गले की किसी भी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये समस्या कभी कभी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम बात करते हैं इस वायरल के दूसरे लक्षण के बारे में।
हमें खांसी के साथ पूरे शरीर में दर्द होता है। और अगर बात करें अन्य लक्षणों के बारे में, तो इसमें तेज बुखार, आंखों में काफी जलन होना और शरीर में लाल लाल रेशों का होना, साथ ही खुजली का होना। तो सखियों, जब हमें ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना सही समय पर इलाज करवाएं। तो आइए जानते हैं बदलते मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें। चलते हैं सीधा डॉक्टर के पास। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त महेश पंचम। दोस्तों, जिस प्रकार मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी धूप, तो देखते हैं ये मौसम हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार असर डाल सकते हैं। इसी चीज को जानने के लिए आज मैं हूं डॉक्टर श्री पीसी पांडे, सेवानिवृत्त सीएमओ, उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं इन बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका कुमाऊं वाणी में। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो आपने मुझसे प्रश्न किया है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बदलते मौसम में ज़्यादातर हम लोगों को ये जुकाम बुखार वगैरह की ज़्यादा शिकायत होती है। ये जनरली या तो वायरल होता है या वायरस के द्वारा होता है या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ज़्यादा संभावना वायरस की होती है। तो ये क्योंकि वायरस से होता है, हम लोगों को थोड़ी सी वायरस ऐसा है कि इसमें कोई दवाइयों का ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन अगर हम कुछ परहेज करें, कुछ अपने प्रिकॉशंस लें तो ये ठीक हो सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ें तो है हमें कि ठंडी चीज़ों के लिए थोड़ा सा इस समय ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे में जब किसी को भी ये हो तो उसको मतलब अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे अगर उसे छींक वगैरह आए तो अपना कपड़ा वगैरह सामने रख लें, खांसी आए तो कपड़ा रख लें, और जैसे कि हम लोग की अक्सर आदत होती है कि हम हाथ रख लेते हैं आगे, तो इसमें मौसम में अगर हम हाथ जरा कम ही मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि खांसी वगैरह हमको होती है, अगर हम इसमें थोड़ा सा अपने को प्रिकॉशन ले लेंगे कि हम हाथ में कहते हैं वो जो है कपड़े से अपना मुंह ढक लें या छींक आने पे मुंह कर लें, उससे दूसरे को आराम मिलेगा, उसको ये बीमारी फैलेगी नहीं और ये धीरे धीरे कंट्रोल होगी। लेकिन इन सब चीज़ों से मतलब कभी भी हम ये ना सोचें कि हमारी जिम्मेदारी यहाँ पूरी हो गई। हमें हर हालत में किसी भी चिकित्सक की राय जरूर लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम जिसे मतलब जुकाम मान लें वो किसी और गंभीर बीमारी का हो और हम इस दवाई इधर से उधर से लेके, इसमें जहाँ तक हो सके डॉक्टर चिकित्सक से इस संपर्क स्थापित करके दवाई लेनी चाहिए। सर, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि चिकित्सक से संपर्क हो। बहुत सारे लोग कहीं से भी दवाई ले लेते हैं या मेडिकल स्टोर से लेके कर लेते हैं। तो जांचों की एक बात आती है कि जांचों से लोग कुछ कतराते हैं, कुछ घबराते हैं। जांचें कितनी ज़रूरी हैं और क्यों करनी चाहिए? अगर जांचें न करें तो कितना वो हो सकता है, अगर आगे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, इसमें जो मैंने पहले आपसे कहा कि चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो वही आपको बताएंगे कि कौन सी जांच करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम जैसे वायरल फीवर होता है, जुकाम वगैरह हुआ, तो इसमें 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो उसमें अननेसेसरी जांच के लिए नहीं होता। लेकिन अगर बुखार कुछ दिनों ज़्यादा रहता है तो उसमें हमें अपने एक्सरे भी कराना चाहिए, खून की जांच भी करानी चाहिए, पेशाब की जांच भी करानी पड़ती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है समय अनुसार डॉक्टर साहब देख के ही बताएंगे कि मतलब क्या क्या जांच करानी चाहिए, लेकिन जांचों को जरूर कराना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा कि हम ऐसी दवाई खा लें और उसके बाद अपना मतलब समझ लें कि ठीक हो जाएंगे। मैं ये बात बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि चिकित्सक की सलाह जरूर। सर, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण आ रही है, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है पीलिया। ये बरसात में ज़्यादातर इसका अटैक होता है, लेकिन आजकल बहुत सारे रोगी भी यहाँ पर पीलिया के आए हैं जिनको आप भी देख रहे हैं। क्या कारण लगता है इस मौसम में पीलिया होने का? पीलिया जो बीमारी है, इसमें मतलब ये बीमारी जो है हमें मतलब हमारे मुंह के रास्ते से जाती है और इसके वायरस जो हैं हमारे मल के द्वारा निकलते हैं। तो हमेशा ये एक इन्फेक्शन ऐसा है जो कि पानी वानी से ज़्यादा होता है। तो हमें इसमें सबसे ज़रूरी है कि एक तो हमारे नाखून कटे होने चाहिए। जो भी गृहिणी घर में खाना बनाए वो हाथ साबुन से धोने के बाद उसी के बाद खाना बनाए खाने। और उसके अलावा जो है हमें साफ़ सुथरा पानी इसे पीना चाहिए। पानी को उबालने के बाद उसे ठंडा करके अलग बर्तन में रख दें और उसी को हम लोग पिएं।
उसके साथ साथ जो दूसरा है वो ये कि मतलब हम खाना जो बने वो बिल्कुल कवर्ड हो, मतलब किसी तरह हम खोले नहीं उसको, मतलब शुद्ध खाना होना चाहिए। तीसरे में जब भी कहते हैं हमें पीलिया हो जाए तो हमें आराम करना चाहिए, और चिकित्सक की सलाह इसमें भी मैं कहूँगा जरूर ले लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको समझ रहे पीलिया भी 3-4 किस्म का होता है, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे किस्म का हो और हम वैसे ही अपने घर पर ही बैठे रहें। एक जो अक्सर आती है बात की झड़वाते हैं, तो हम लोग पहाड़ में काफ़ी झड़वाने का रिवाज है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। आदमी अगर आप झड़वाते तो झड़वाइए, लेकिन उसके साथ साथ चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि वो अपनी जगह पैथी है, ये अपनी जगह मतलब इलाज है, तो इसको मतलब जरूर करें। बिल्कुल, आपने कहा कि पहले डॉक्टर की राय लें, झड़वाना आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन एक रोगी से मैं अभी मिला, उनका कहना था कि मुझे बार बार पीलिया हो जा रहा है, जबकि उसी नौले का पानी मैं भी पीता हूँ, अन्य लोग भी पीते हैं, औरों को नहीं होता है, आखिर मुझे ही आखिर क्यों हो जा रहा है? उनकी शंकाओं का भी समाधान हो, थोड़ा इस बारे में बताएंगे? इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मतलब उसमें क्यों होता है, जब पीलिया होता है तो उसके कुछ जीवाणु पेट में ही रह जाते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि, और वो मल के द्वारा निकलते हैं, किसी तरीके से वो इन्फेक्शन दोबारा मतलब हो सकता है। तो ये कह देना कि मतलब उसमें क्या है, दूसरे में हमारी कितनी हमारी क्षमता है रोग को सहने की, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ये कह देना कि मुझको हो रहा है दूसरे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा जरा सा गलत से कहना। दूसरे में हो सकता है दूसरा आदमी पानी जो पी रहा हो उबाल के पी रहा हो, कुछ ढंग से पी रहा हो, हम लोग मतलब नहीं कर रहे हो। जो मैंने पहली बात कही थी वो कि अपने नाखून वगैरह बिल्कुल साफ रखें, साबुन से हाथ धो के खाना, जब गृहिणी बनाए तो हम लोग भी खाना मतलब हाथ धो के ही खाएंगे, और इस तरह से नहीं किया। जो पानी जो उबाल के पिए, अगर ये रूटीन में भी हम अगर पानी उबाल के पिए तो हमारी बहुत सी बीमारियां अपने आप ही कम हो जाएंगी। सर, आमतौर पर अगर एक आम आदमी के लिए भी देखें तो क्या क्या ऐसी सावधानियां बरतें जिससे हमें एक स्वस्थ रहें और ऐसे किसी भी रोग के सामना न करना पड़े? इसमें जो आपने ये प्रश्न पूछा, इसमें पहली सावधानी तो यही है कि हम लोगों को अपने खान पान में ही देखना चाहिए कि क्या हमारे खान पान में कमियां हैं। तो खान पान में सादा खाना लें, जब भी लें शुद्ध खाना लें, पानी शुद्ध पिएं। अगर पानी आपका मतलब आरओ वगैरह से है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो मतलब नौले का पानी हो तो उसे उबाल के जरूर पी लें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी हम अपने लिए प्रिकॉशन करेंगे वो होगा ही। बीमारियां, अब वायरल फीवर है, उसके लिए अगर हम अपना प्रिकॉशन लें, साथ में अपनी हमारा जो खान पान है वो पौष्टिक होना चाहिए। बिना पौष्टिक के मतलब हमारे जो बीमारी है जल्दी पकड़। सर, ये तो थी बात उसकी। आप लोग यहाँ पर इतनी सेवा दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इतने के बावजूद लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये लोग पहुँचें, अपनी तकलीफ को बढ़ावा न दें, यहाँ पहुँच के पूरा अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराएं, इलाज कराएं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे कुमाऊं वाणी के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो सरकार हम लोगों को सुविधाएं दे रही है, हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और जहाँ पहले ये बिल्कुल ही तय कर लें हम लोग कि हमें चिकित्सक को दिखाना जरूर है। ये हो सकता है कि आपको मतलब उससे ये मालूम हो कि आराम नहीं मिल रहा है, आप दूसरे चिकित्सक को दिखा लें, और ऐसा भी नहीं किसी को दिखा लें। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफ़ी सुविधा दे रहे हैं, एक्सरे की भी दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की भी दे रहे हैं, खून जांच की भी दे रहे हैं, तो इन सुविधाओं का लाभ हम लोग को उठाना चाहिए। ये क्योंकि चिकित्सक मतलब जो गवर्नमेंट हमको सुविधा दे रही है उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। और आपको कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं कि हमें ऐसी परेशानी हो रही है। सर, आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं कुमाऊं वाणी परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो सखियों, अब बात करते हैं इन सब से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हमें सूखे मेवे खाने चाहिए, जैसे किशमिश, काजू और बादाम। और सब्जियों में हम हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। और जितना हम गर्म खाना खाएंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, जैसे अंडा, मीट, मांस, ये सब हम खा सकते हैं। साथ ही सखियों, कच्चे फल से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात और, खुद के डॉक्टर खुद न बने और अच्छी नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद आपको वायरल से दूर रखती है। तो अब बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया बैक्टीरिया, फंगस, वायरल जैसे कुछ अन्य परजीवी के कारण निमोनिया हो जाता है। यह फेफड़ों का एक संक्रमण है और यह एक जानलेवा बीमारी है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। यदि हम बात करें निमोनिया के लक्षणों की, तो इसमें सर्दी जुकाम के साथ साथ तेज बुखार भी आता है।
जिसमें शरीर में कंपन सी होती है, साथ ही मांसपेशियों में भयानक दर्द भी होता है और सांस तेज होती है। साथ ही सीने में भी दर्द होता है। उल्टी के साथ साथ खांसी में लगभग कफ भी आएगा और खून भी आता है। तो ये तो रहे निमोनिया के लक्षणों की, पर अब बात करते हैं इससे आखिर बचें तो कैसे। अपने परिवार या किसी मित्र को जुकाम होता है तो उसके रुमाल, कपड़े या उसके खाने को आपस में न बांटें। यदि छोटा बच्चा है तो उसे 6 माह तक स्तनपान ही करवाएं। तो सखियों, इसी के साथ बात करते हैं डायरिया की। डायरिया यह बीमारी आए दिन लोगों को अपनी चपेट में लेती रहती है। डायरिया होने का कारण अलग अलग है। अलग अलग जगह का पानी पीना, 2-4 दिन से ज्यादा अगर डायरिया है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो सखियों, अब बात करते हैं डायरिया के लक्षणों के बारे में। डायरिया में पेट में दर्द होना, दस्त व उल्टी का होना, साथ ही गला सूखता है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। अब बात करते हैं डायरिया से कैसे बचा जाए। सखियों, हम बाजार से बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं, तो बाजार से कुछ भी खरीदने से पहले उसकी एक्सपायर डेट जरूर देख लें और जितना हो सके रोजाना अपने खाने में दही को शामिल करें। दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो शरीर में एंट्री करने वाले कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता देते हैं। यदि हम सफर कर रहे हैं तो सफर में उबला हुआ पानी अपने साथ ले जाएं तो और भी बेहतर है। तो श्रोताओं, ये तो थे बदलते मौसम में होने वाली कुछ खास बीमारियों पर चर्चा। इसी के साथ अपने रेडियो साथी ऋतु आर्या को भी दीजिए इजाजत और सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल।